चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद उवाच नमो वांग मनसा तेता रूपायांत शक्तये आदि मध्यांत हीनाया निर्गुणाय गुणात्मने। नारद जी बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, स्थावर जंघात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, श्री भगवान वाचा किमर्थमागतो से त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभागा तत्सर्वं कथयामि ते। भगवान ने कहा कि हे महाभाग, हे नारद जी, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है वह सब कहिए, मैं आपको बताऊंगा। नारद उवाच मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पद्यन्ते रापच्यन्ते पाप कर्म भी। नारद जी बोले कि हे भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के फल के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस छोटे से उपाय से इनके दुखों का नाश हो सकता है? अगर आपके मेरे ऊपर कृपा है तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप कहें। अब भगवान कहते हैं कि साधु पृष्ठम त्वया वत्सा लोकानुग्रह कांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छ्रुद्धं वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभं तव स्नेहान् मया वत्सा प्रकाशा क्रियते अधुना। श्री भगवान जी कहते हैं कि हे नारद जी, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ और सुने। हे नारद जी, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं कह रहा हूँ। आप अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य जल्दी से सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी को सुन करके नारद मुनि ने कहा, किम फलम किम विधानम चाकृतं केनैव तद्व्रतं तत्त्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। नारद जी बोले कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है और इस व्रत को करने का विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए?